तो कहानी की शुरुआत होती है। एक आदमी बहुत सारे बच्चों को विचेस यानी चुड़ैलों की कहानी, सच्ची कहानी सुनाता है और कहता है कि कभी मैं भी एक बच्चा हुआ करता था और मेरे भी माँ बाप थे। अब इसके बाद हमें सैम की कहानी दिखाई जाती है जब वो एक बच्चा था और एक एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है, इसीलिए वो अपनी नानी के साथ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अपनी माँ बाप की मौत के बाद से सैम बहुत उदास रहने लगा था, इसीलिए उसकी नानी उसे एक सफेद चूहिया गिफ्ट करती है और ये उसका नाम डेजी रखते हैं। अब काफी टाइम बीत जाता है और सैम अब अपनी नानी के साथ खुश था, लेकिन एक रात हम एक विच को देखते हैं जो बाहर से इन दोनों को ही देख रही थी। अभी यहाँ अचानक से सैम की नानी की तबीयत भी खराब होने लगती है, इसीलिए अगले दिन सैम और उसकी नानी ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ताकि वहाँ से दवाई बनाने के लिए कुछ सामान और डेजी का घर बनाने के लिए सामान ले सकें। लेकिन यहाँ पर सैम के सामने अचानक से एक औरत आ जाती है जो कि वही विच थी जो कल रात इनके घर में झांक रही थी और वो सैम को कैंडी देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नानी की उसे आवाज आती है जिसके बाद वो विच गायब हो जाती है। इसके बाद सैम घबराते हुए अपनी नानी को स्टोर से निकलने के लिए कहता है और घर आने पर वो सारी बात नानी को बता देता है कि कैसे एक औरत उसे कैंडी देने की कोशिश कर रही थी। इसका चेहरा काफी अजीब था। ये सुनकर नानी चौंक जाती है और समझ जाती है कि ये कोई आम औरत नहीं थी बल्कि एक विच थी। ये सुनकर सैम को पहले तो यकीन नहीं होता क्योंकि विच कहाँ होती है, वो बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, लेकिन नानी बताती है कि विच सच में होती है। इसके बाद वो अपने बचपन की एक दोस्त की कहानी बताने लगती है कि 40 साल पहले जब मैं खुद एक छोटी बच्ची थी तब मेरे घर के सामने ही एलिस नाम की मेरी दोस्त रहती थी। जब हम दोनों एक दिन पानी ला रहे थे तो अचानक से एलिस गायब हो जाती है और फिर मैंने देखा कि एक विच एलिस को कैंडी दे रही है और वो थी ग्रैंड हाई विच यानी कि सभी विचेस की लीडर। उसके बाद से अगले दिन को ही एलिस एक मुर्गी बन गई थी क्योंकि एलिस ने विच की दी गई कैंडी खा ली थी और तभी पहली बार नानी को भी पता चला कि विचेस सच में होती हैं। अब नानी को पता था कि जो भी विच किसी बच्चे के पीछे पड़ जाती है वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि वो विच उस बच्चे को जानवर न बना दे। इसीलिए उनसे बचने के लिए अब सैम की नानी उसे ले जाने का फैसला करती है। इसके बाद अगले दिन को ये एक 5 स्टार होटल में आते हैं क्योंकि विचेस की नजर अक्सर गरीब बच्चों पर ही रहती थी। अब इन्हें यहाँ पर एक अच्छा सा रूम 766 मिल जाता है। अब जैसे ही ये दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं तभी इसी होटल में बहुत सारी विचेस आ जाती हैं और इनमें वो ग्रैंड हाई विच भी शामिल थी। अब ये सारी की सारी विचेस प्रिवेंशन क्रूअल्टी ऑफ चिल्ड्रन के मेंबर के तौर पर आई थी, पर किसी को भी नहीं पता था कि विचेस से ज्यादा नफरत बच्चों से और कोई नहीं करता, यानी कि इनके लिए दुनिया का हर एक बच्चा किसी गंदगी से कम नहीं था, इसीलिए वो बच्चों को किसी भी जानवर में बदल देती थी। अब नानी रात को सैम को बताती है कि विचेस की पहचान कैसे होती है। वो बताती है कि विचेस की उंगलियां काफी बड़ी होती है इसीलिए वो हमेशा ग्लव्स पहनती है, उनके बाल नहीं होते इसीलिए वो विग पहनती है और उनका मुंह और नाक भी बहुत बड़ी होती है। ये सब सुनकर सैम बहुत डर जाता है। अब अगले दिन सैम डेजी को लेकर ग्रैंड हॉल में चला जाता है और यहाँ पर वो उसे ट्रेन करने वाला था। बाद सारी विचेस उस हॉल में आती हैं क्योंकि यहाँ ग्रैंड हाई विचेस की इन सब विचेस के साथ मीटिंग होती है और जैसे ही सैम इन सबको देखता है वो स्टेज के नीचे छुप जाता है, लेकिन ग्रैंड विच को उसकी स्मेल आने लगती है जिसे वो इग्नोर कर देती है। इसके बाद सभी विचेस अपने शूज, ग्लव्स और विग्स निकाल देती हैं। इसके बाद ग्रैंड हाई विच अपना प्लान रिवील करती है कि कैसे दुनिया भर के सारे बच्चों को खत्म करके उन्हें चूहा बनाना है और उन सब बच्चों को चूहा बनाने के लिए ग्रैंड हाई विच के पास एक जादुई पोशन होता है। ग्रैंड हाई विच सभी को समझाती कि तुम सारी विचेस अपने टाउन जाकर एक कैंडी शॉप खोलोगी और कैंडी में वो जादुई पोशन मिलाकर बच्चों को दोगी और जैसे ही पोशन बच्चों के शरीर में जाएगा 24 घंटे के अंदर वो बच्चा जानवर में बदल जाएगा। अब यहाँ एक विच बीच में बोल जाती है जिसे देख ग्रैंड हाई विच को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मार डालती है। इसके बाद वो फिर से अपनी स्पीच कंटिन्यू करती है, लेकिन तभी फिर से उसे बच्चे यानी सैम की स्मेल आने लगती है। जिसके बाद गुस्से में वो स्टेज को उखाड़ फेंकती है, लेकिन स्टेज के नीचे सैम नहीं था। तभी उसे वेंट में सैम दिखाई दे जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो ब्रूनो था जिसे ग्रैंड हाई विच ने वादा किया था कि वो उसे और चॉकलेट देगी, इसीलिए अब वो ग्रैंड हाई विच से चॉकलेट लेता है। उसे नहीं पता होता कि ये सब विचेस हैं। खैर ग्रैंड हाई विच ने पहले ही ब्रूनो को चॉकलेट दे दी थी जो उसने खा ली थी और अब उसे काफी टाइम हो गया था और तभी ब्रूनो का टाइम हो जाता है, जिसके बाद वो भी एक चूहा बन जाता है और सारी विचेस ब्रूनो को मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी सैम की चूहिया डेजी सैम से कहती है कि मैं इसे बचा कर लाती हूँ और ये सुनकर सैम की होश उड़ जाते हैं क्योंकि डेजी बोल सकती थी। खैर डेजी बाहर आती है और ब्रूनो को बचाकर बेंट में ले आती है, लेकिन तभी ग्रैंड हाई विच आकर सैम को पकड़ लेती है। इसके बाद उसके कान में वही जादुई पोशन की 3 बूंदें डाली जाती हैं। विच सैम के कान में
पोषण की 3 बूंदे डालती है वैसे ही सैम एक चूहा बन जाता है। अब ग्रैंड हाई विच उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही वक्त पर डेजी आकर सैम को बचा लेती है। इसके बाद सैम, डेजी और ब्रूनो बैंड से भागने लगते हैं और एक जगह आकर छुप जाते हैं। अब इस दौरान सैम को पता चलता है कि डेजी खुद भी एक इंसान थी, लड़की थी और विचेस ने उसे भी चॉकलेट का लालच देकर चूहा बना दिया था। जिसके बाद से तब से लेकर आज तक वो भी एक चूहिया है। खैर इसके बाद ये तीनों नानी के रूम में जाती हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। वो काफी हैरान हो जाती है। अब नानी वो खुद एक फार्मासिस्ट थी, यानी कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके वो दवाई बना सकती थी। इसीलिए नानी को वो पोषण चाहिए था ताकि उसका कोई इलाज बना सके और सैम, डेजी और ब्रूनो को ठीक कर सके। अब ये एक प्लान बनाते हैं। सैम बताता है कि ग्रैंड हाई विच ठीक हमारे फ्लोर के नीचे रूम 666 में रहती है। अब ये सुनते ही नानी बालकनी में जाती है और इन्हें ठीक नीचे वाली बालकनी में ग्रैंड हाई विच दिखती है, जो पोषण बर्फ के बकेट में रखकर अंदर चली जाती है। इसके बाद सैम बालकनी से नीचे जाता है और पोषण की एक बोतल को बर्फ की बकेट से निकाल लेता है। तभी ग्रैंड हाई विच यहाँ आ जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके सैम पोषण की बोतल लेकर वापस आने लगता है और उसकी नानी उसे ऊपर खींचने लगती है। लेकिन तभी ग्रैंड हाई विच आकर शॉक को पकड़ लेती है। इस पर नानी कहती है कि मैं बुनाई कर रही थी और तभी मेरा रोल नीचे गिर गया। अब विच को नानी पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो शॉक नहीं छोड़ती। लेकिन तभी यहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है, जिसके बाद नानी मौका देकर शॉक को ऊपर खींच लेती है। अब ये पोषण के सर को उल्टा करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कि ये अब वापस अपने रूप में नहीं आ सकेंगे। अब सैम ये प्लान करता है कि क्यों ना ये पोषण हम सारी विचेस के खाने में मिला दें, इससे वो खुद चूहा बन जाएंगी। प्लान के हिसाब से सैम किचन में जाता है, जहाँ विचेस के लिए स्पेशल बिना गार्लिक का सूप बनाया जा रहा था और सैम मौका पाकर उनके सूप में पोषण डाल देता है। लेकिन एक आदमी सैम को देख लेता है और चूहों को मारने वाले को बुलवाता है। इसके बाद नानी ब्रूनो को उसके पेरेंट्स को दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा अब एक चूहा बन चुका है। और ये देखकर ब्रूनो की माँ चिल्लाने लगती है और उन्हें लगता है कि ये औरत पागल है। ये बात जब मैनेजर को पता चलती है तो वो नानी से कहता है कि आप होटल में किसी भी पेट या चूहे को नहीं रख सकती। अब क्योंकि मैनेजर ने नहीं देखा होता कि नानी के पास सच में चूहे हैं, इसीलिए नानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या चूहा? अगर मुझे एक भी चूहा दिखाई दिया तो मैं ये सबको बता दूंगी और इसकी वजह से तुम्हारा ये होटल बंद हो जाएगा। अब इस बात से डर के मैनेजर नानी को चुप रहने के लिए बोलता है और यहाँ पर सबसे अच्छी जगह दिखाता है। अब सारी की सारी विचेस भी डाइनिंग हॉल में थी और उनके सामने उनका खास सूप था, जिसे वो पीने लगती है था। अब ग्रैंड हाई विच नानी को ठिकाने लगाने के बारे में सोच ही रही थी, पर अब तक बाकी की विचेस ने वो सूप पी लिया था, जिसकी वजह से एक एक करके सारी विचेस बड़े बड़े रैट्स में कन्वर्ट होने लगती है और सारे लोग इतने सारे चूहों को देखकर डरकर भागने लगते हैं। तभी सैम ग्रैंड हाई विच के रूम की चाबियां चुरा लेता है ताकि ये सब बाकी के पोषण को भी चुरा सके, जिससे कोई भी बच्चा जानवर न बन सके। इसके बाद ये ग्रैंड हाई विच के रूम में जाती है और इन्हें पोषण मिल जाता है। तभी विच यहाँ आ जाती है और वो नानी को मारने ही वाली थी, लेकिन सैम अपने दिमाग की बत्ती जलाता है और एक पोषण की बोतल विच को पिला देता है, जिसके बाद वो भी एक भयानक बड़े से चूहे में तब्दील हो जाती है और नानी उसे एक जार में कैद कर देती है। इसके बाद इन्हें ग्रैंड हाई विच का बहुत सारा पैसा और एक किताब दिखती है, जिसमें दुनिया की हर एक विच का नाम था और अब ये सभी विचेस को मारने का प्लान बनाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अब चूहा बनकर काफी खुश हैं और मूवी की शुरुआत में हमने जिसकी आवाज सुनी थी वो और कोई नहीं बल्कि सैम है, जो सभी बच्चों को बता रहा है कि विचेस हमारी दुश्मन है और हमें उन्हें खत्म करना ही होगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।